नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए नीट पीजीटी टीजीटी बायोलॉजी। और चलते हैं पहला क्वेश्चन। मधुमक्खियों में विशेष प्रकार के नाच का उद्देश्य होता है जनन, भोजन के स्रोत की सूचना देखना, विदेशी मधुमक्खियों का विनाश और मनोरंजन। तो अब इसमें देखिए, मधुमक्खियाँ दो प्रकार का नृत्य करती हैं। पहला होता है इनका गोल नृत्य और दूसरा होता है दुम-दोलनी नृत्य। कौन सा होता है? दुम-दोलनी नृत्य। तो ये जो गोल नृत्य होता है, इसका मतलब होता है कि भोजन जो है वो 36 से 75 मीटर के अंदर है, और जो दुम-दोलनी नृत्य होता है वो बता रहा है कि 75 मीटर के बाहर, 75 मीटर से अधिक दूरी पर भोजन है। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? आंसर हमारा सही हुआ है भोजन के स्रोत की सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी में बैगल नृत्य का क्या अर्थ है? बैगल नृत्य का अर्थ अभी बता चुके हैं, भोजन के स्रोत का की ओर जाना, संदेश पहुंचाना। ये सी ऑप्शन जाएगा, भोज्य पदार्थ के स्रोत की ओर जाना, ये बैगल नृत्य होता है। अगला है, सीडी के एंजाइमों का उपयोग होता है। सीडी के एंजाइमों का उपयोग, ये उपयोग होता है कोशिका चक्र के नियंत्रण में। अगला, अनुबंधित प्रतिक्षेप का जनक किसे कहते हैं? पावलोव को कहते हैं। इन्होंने क्या किया था? पावलोव ने कुत्ते को भोजन दिया और भोजन देने के साथ साथ घंटी बजाना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद उन्होंने देखा कि भोजन देते समय जो लार आती थी वो सिर्फ घंटी बजाने से भी उसमें लार आ जाती है कुत्ते के मुंह में। तो ये अनुबंधित प्रतिक्षेप का सिद्धांत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स मुख्यतः होते हैं। जो मरुस्थल में आर्थ्रोपोड्स पाए जाते हैं उन पर क्या काइटिनी उपचर्म होता है, सर्वभक्षी स्वभाव होता है, संचित उपांग, यूरिक अम्ल उत्सर्जन। तो जो मरुस्थल में पाए जाने वाले आर्थ्रोपोड्स हैं वो कैसे होते हैं? यूरिक अम्ल उत्सर्जी होते हैं। यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। एक मिनट, ये क्वेश्चन यूरिक अम्ल का उत्सर्जन, या इसमें ये क्वेश्चन, हालांकि यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं कीट और पक्षी, लेकिन इनमें काइटिनी उपचर्म होता है। ठीक है, कौन सा प्रकाश उत्सर्जित करता है? ये होता है पायरोसोमा। पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है। पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है, सोडियम पोटेशियम तो होगा नहीं, क्लोराइड, ये कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन पेशी सिकुड़ने के लिए आवश्यक आयन है। अगला है, तितली, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। समजात अंग, समृद्धि अंग, संबंधित अंग, अवशेषी अंग। संबंधित और ये अवशेषी, तो दोनों तो ऑप्शन हट गए। समजात अंग वे अंग होते हैं जिनकी उत्पत्ति समान होती है, और समृद्धि अंग वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति तो समान नहीं होती है लेकिन उनके कार्य समान होते हैं। तो ये समृद्धि अंग हो गया आंसर इसका। कलागहन को श्रवण का संतुलन अंग भी कहते हैं, क्योंकि इनका मुख्य कार्य है सुनना, संतुलन में सहायता करना। दोनों इनका कार्य होता है श्रवण का सुनना, और ये संतुलन में भी सहायता करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइसोजाइम पाए जाते हैं। लाइसोजाइम कहाँ? लार और अश्रु दोनों में पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था में एसटीएच का कम उत्पादन पैदा करता है। एसटीएच का कम उत्पादन क्या पैदा करेगा? जाइगेंटिज्म, एक्रोमीगैली, बौनापन, जड़ मानवता। तो इनमें से सही ऑप्शन हमारा जाएगा डी, जड़ मानवता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटों में कायांतरण में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? कीटों के कायांतरण में एक्डाइसोन हार्मोन सहायक होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, और ये जो है जो गलगंड रोग वगैरह होता है उसके लिए। और फेरोमोन, ये एक विशेष हार्मोन्स है फेरोमोन, जो विशेष जंतुओं में होता है, और वो ये पता कर लेते हैं कि ये हमारा क्षेत्र, जैसे कुत्ते वगैरह हैं जगह जगह पर जहाँ जाएंगे टॉयलेट करते जाएंगे, तो ये वो और उससे उन्हें पता होता है कि ये रास्ता से हम आए थे या ये रास्ता है। अगला है, इनमें से कौन सा प्रकीर्ण एक विद्यार्थी से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है? मतलब विद्यार्थी, इनमें से कौन सा प्रकीर्ण, अच्छा, एक से अधिक रूपों में विद्यमान रहता है, सही है। इनमें से कौन सा प्रकीर्ण एक से अधिक रूपों में
विद्यमान रहता है। तो ये इसका आंसर कहाँ जाएगा? सहप्रकीर्ण, सहप्रकीर्ण दो दे दिए, मतलब ट्रांसफरेज, ये आइसोजाइम इसका आंसर जाएगा। ये डबल कर दिया उन्होंने, ए और बी, इसका आंसर जाएगा आइसोजाइम। आंसर नंबर सी। कौन सी जोड़ी सही है? सूक्ष्मपीतकी अंडे डिप्नोआई, समपीतकी अंडे एम्फियाई, मध्यपीतकी अंडे पक्षी, पक्षियों में मध्यपीतकी नहीं होता है, केंद्रक पीतकी कीट। यही ऑप्शन सही है हमारा डी। क्वेश्चन नंबर 14 का डी ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति को क्या कहते हैं? मोती उत्पन्न करने वाली भारतीय प्रजाति होती है पिंक डाटा वल्गैरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। और थियोडोर स्वान, इन्होंने, स्लाइडेन और स्वान दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण होता है। अमीबा के स्यूडोपोडियम के काचाभ गोपक का निर्माण ये एक्टोप्लाज्म से होता है। किससे होता है? एक्टोप्लाज्म से। इसके बाद में यूरोमेटिक्स में अवस्कर द्वार बटा होता है काप्रोडियम और यूरोडियम में, काप्रोडियम एवं प्रोक्टोडियम में, काप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, काप्रोडियम, यूरोडियम और प्रोक्टोडियम में बटा होता है। पादविहीन एम्फीबिया प्राणी किस ऑर्डर में रखे गए हैं? तो इनको जिम्नोफियोना में रखा गया है। मेढक के युग्मनज में प्रथम विदलन होता है। मेढक के युग्मनज में प्रथम विदलन पूर्णभंजी असमान होता है, क्योंकि इसके जो मोरुला बनते हैं वो आकार में छोटे और बड़े होते हैं। बेलिजर लार्वा होता है। बेलिजर लार्वा किस में होता है? प्लेटीहेल्मिन्थीज में होता है, मोलस्क में होता है, आर्थ्रोपोड में होता है, कि इकाइनोडर्मेट में होता है। तो इन सभी ऑप्शनों में सही ऑप्शन चुनना है क्वेश्चन नंबर 21 का। तो मोलस्क जो होता है, इसमें बाह्य निषेचन के द्वारा बने दो लार्वा होते हैं, एक लाखा बेलिजर और एक ग्लोचिडियम ब्लेजर। तो जो लाखा बेलिजर और ग्लोचिडियम लाखा, तो इसका ऑप्शन कौन सा जाएगा सही? मोलस्का। अगला क्वेश्चन है, जो ग्रीन हाउस प्रभाव में अत्यधिक योगदान करती है गैस। वैसे तो ग्रीन हाउस गैसें हैं, CFC भी है, मीथेन भी है, CO2 भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान ये करती है स्वचालित वाहनों या ईंधन के दहन से निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस होता क्या है? जो वैश्विक उष्णता होती है, यानी वायुमंडल का तापमान को बढ़ जाना हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अव्यूहन नहीं होता है। कौन सी परिघटना होती है? संयोजन में होता है, विनिमय में होता है, प्रभाविता में होता है, संलग्नता में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? लोहा। लोहा सूक्ष्म पोषक तत्व है। देखिए, CnOCaHKMg, पोटेशियम, सल्फर, इतने तत्व जो हैं ये बृहद तत्व हैं। और इनमें से तो ये है नहीं, इनमें से ये है मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, नाइट्रोजन वो इस वाली श्रेणी से है। सी कार्बन, N नाइट्रोजन, O ऑक्सीजन, Ca कैल्शियम, हाइड्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर, ये इतने तत्व होते हैं। ये बृहद तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व नहीं है। और सूक्ष्म तत्व की श्रेणी में कौन कौन से आते हैं हम आपको सूक्ष्म तत्व भी बता देते हैं। Fe, Mn, Cu, Zn, मोलिब्डेनम और बेरिलियम, क्लोरीन। तो ये सूक्ष्म तत्व। Fe आ गया इसमें पहले, लोहा हो गया।
किस रुधिर वर्ग के व्यक्ति में एंटीजन ए बी होते हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं होते हैं? देखिए, ए रुधिर वर्ग जो होता है, ए रुधिर वर्ग में एंटीजन बी होता है और बी रुधिर वर्ग में एंटीजन ए होता है और ए भी रुधिर वर्ग में एंटीजन ए और बी होते हैं, लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होते हैं, एंटीबॉडी अनुपस्थित होते हैं। इसमें एंटीबॉडी ए हो गया, इसमें एंटीबॉडी बी हो गया। चलिए, तो ऑप्शन हमारा जाएगा बी ऑप्शन। अगला है क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है। क्लोराइड शिफ्ट जो है वो किससे संबंधित है? क्लोराइड शिफ्ट संबंधित है रक्त में O2 परिवहन से, रक्त में CO2 परिवहन से, फुफ्फुस में CO2, ये रक्त में CO2 परिवहन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन जाएगा बी। अगला है एंजाइम पेप्सिन पचाता है। एंजाइम पेप्सिन पचाता है, तो आंसर हमारा जाएगा पेप्सिन एंजाइम किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। एक रोगी में उसका हृदय पेसमेकर सामान्य ढंग से काम नहीं कर रहा। डॉक्टरों ने पाया कि उस रोगी में कृत्रिम पेसमेकर लगाना होगा। संभवतः उसे कहाँ पर लगाया जाएगा? तो ये आलिंद नीले बंडल पर नहीं लगाया जाएगा, पुरकिंजे तंत्र पर नहीं, सिरा आलिंद पर इसको लगाया जाएगा। होता क्या है ये पेसमेकर, हम आपको बता दें, ये होता है एक वयस्क जो व्यक्ति का जो हृदय होता है और उस हृदय में जब धड़कन कम हो जाती है, ऐसी स्थिति में एक बैटरी, लिथियम हैलाइड बैटरी होती है, उसको लगाया जाता है जो लगभग 10 वर्ष तक चलती है। कितने वर्ष तक? 10 वर्ष तक। तो इसका ऑप्शन जाएगा सी, सिरा आलिंद पर। ये थे आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।